इस वीडियो में हम लोग डिस्कस कर रहे होंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री और एक्सरसाइज के क्वेश्चन को। तो आज हम लोग पहले समझते हैं कि रियल लाइफ में ट्रिग्नोमेट्री का कितना बड़ा रोल है। इसको आज हम लोग समझते हैं। तो हमारा जो पहला यूज है ट्रिग्नोमेट्री का, इन मेजरिंग द हाइट बिल्डिंग और माउंटेन। जैसा कि इस एक्सरसाइज में जितने भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, इसमें हम बिल्डिंग का हाइट निकाल रहे हैं या फिर उसका डिस्टेंस निकाल रहे हैं। ठीक, तो किसी भी बिल्डिंग या माउंटेन का हाइट फाइंड आउट करने के लिए बेसिकली आपको क्या करना होगा, रियल लाइफ में जिस पॉइंट पर आप खड़े हुए हैं उस पॉइंट से बिल्डिंग या फिर माउंटेन का जो टॉप फ्लोर होगा, टॉप पॉइंट होगा, उसके बीच कितना एंगल बन रहा है, जहां पर आप खड़े हुए हैं उसके बीच कितना एंगल बन रहा है वो आपको फाइंड आउट होना चाहिए। दूसरा कंडीशन ये है कि जहां आप पर खड़े हुए हैं उस पॉइंट से बिल्डिंग या फिर माउंटेन का जो बॉटम पॉइंट है, अगर उसके बीच दूरी आपको पता है ना, तो आप किसी भी बिल्डिंग या फिर माउंटेन का हाइट आसानी से निकाल सकते हैं। तो बेसिकली आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है, मतलब जो ट्रिग्नोमेट्री का जो पहला यूज है, हाइट और डिस्टेंस कैसे निकाला जाता है, उसी चीज का स्टडी हम इस एक्सरसाइज में कर रहे हैं। दूसरा हमारा जो यूज है, एप्लीकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का, फ्लाइट इंजीनियरिंग में होता है। हमारा फ्लाइट इंजीनियरिंग में हमारा ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहां पर होता है, एयर का जो डायरेक्शन होता है उसको फाइंड आउट करने के लिए, और जो एयर का स्पीड होता है उसको भी ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से ही फाइंड आउट किया जाता है। ये कैसे किया जाता है, इसका एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो फिलहाल अभी हम आपको केवल एप्लीकेशन ही बता रहे हैं। ठीक है, तो अगला एप्लीकेशन है हमारा इन मरीन बायोलॉजी। मरीन बायोलॉजी में कैसे हमारा ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है, जैसे मान लीजिए आपको फिश फाइंड आउट करना है, तो उस फिश का पर्टिकुलर जो पॉइंट होगा, जिस पोजीशन पे है, उसको आपको निकालना है। तो आपको क्या करना होगा, आपका जो बोट है या मरीन है, वहां से समुद्र की गहराई है या फिर नदी की गहराई है, उसको आपको पता होना चाहिए। दूसरा, जहां पर आप स्थित हैं वहां से उस ऑब्जेक्ट का या फिर फिश कह लीजिए, उसके बीच एंगल आपको पता होना चाहिए। तो आप उस फिश का रियल पोजीशन आप लोग निकाल सकते हैं। दूसरा हमारा एप्लीकेशन है इन वीडियो गेम्स। वीडियो गेम्स में हमारा ट्रिग्नोमेट्री का उपयोग होता है। कहां पर होता है, इसको ऐसे समझिए, जैसा कि आप लोगों ने एक गेम खेला होगा, मारियो और एक पॉकेट टैंक। तो पॉकेट टैंक में हमारा क्या होता है कि दो हमारे टैंक होते हैं, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में। तो हमारा जो इस गेम में मोटो क्या होता है कि जो डिस्ट्रॉय करना होता है, दो टैंक होते हैं, दोनों टैंक में से एक टैंक को डिस्ट्रॉय करना होता है। जो पहले डिस्ट्रॉय करता है या फिर जो डिस्ट्रॉय कर लेता है, वही हमारा इस गेम का विनर होता है। इसमें हमारा जो टैंक होता है, इस टैंक को इस टैंक के ऊपर अटैक करना होता है। इसके बीच देखिए एंगल बनता है ना, किस एंगल पर आप इसको थ्रो करते हैं कि इस टैंक पर ही जा करके लगे, ये सब कोडिंग किया गया रहता है उस गेम में। कैसे, ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से। तो वीडियो गेम से भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। अगला है सैटेलाइट में भी हमारा ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। और सबसे बड़ा यूज जो होता है ना ट्रिग्नोमेट्री का, आप कह सकते हैं क्रिएटिव माइंड और पजल सॉल्विंग माइंड बनाने के लिए हमारा ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है। बेसिकली आप लोग कह सकते हैं कि मैथ्स या फिर ट्रिग्नोमेट्री लगाने से हमारा फायदा ये होता है ना कि जो हमारा माइंड होता है उसके सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। जैसे कि आप लोग क्वेश्चन लगाते हैं ना, जब आपको क्वेश्चन आता रहता है तो आप एक स्टेप लगाएंगे तो अपना जो अगला स्टेप होता है वो माइंड में ही सेट हो जाता है कि अगला स्टेप हमारा ये होगा। तो आप एक स्टेप आगे चलते हैं जब क्वेश्चन आपको आता रहता है। ठीक है, तो इससे हमारा होता क्या है कि मैथ या फिर ट्रिग्नोमेट्री का सबसे बड़ा यूज जो होता है सिलेबस में हमारे इसीलिए रखा जाता है, जिससे हमारा जो माइंड हो वो शार्प बने, क्रिएटिव बने और पजल सॉल्विंग माइंड बने। और ये हमारे सोचने की क्षमता को क्या कर देता है, बढ़ा देता है ट्रिग्नोमेट्री या फिर आप कह सकते हैं मैथ। तो मेन पॉइंट हमने बताया है। वैसे तो बहुत सारे यूज हैं इसके। तो अभी तो हम लोग एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे क्योंकि हमारा इस एक्सरसाइज में कई सारे क्वेश्चन बच रहे हैं। तो हमारा जो 12 क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग। मतलब जो एक बिल्डिंग है उसका हाइट जो है ना
7 मीटर है। जैसा कि हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री के एप्लीकेशन का जो फर्स्ट पॉइंट बताया था, इन मेजरिंग द हाइट बिल्डिंग और माउंटेन, तो उसी का यूज हम लोग इस एक्सरसाइज में कर रहे हैं। तो हमारे जो पहला एप्लीकेशन है उसी एप्लीकेशन का यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन में दिया गया है फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाइट बिल्डिंग। तो 7 मीटर हाइट का एक बिल्डिंग है, ठीक है, हमने बना लिया। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द केबल टावर, तो मतलब हमारा एक केबल टावर भी है, ठीक। इसमें क्या कर रहा है, 7 मीटर हाइट बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन। तो इस बिल्डिंग का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब कि जो टॉप पॉइंट है इस बिल्डिंग का 7 मीटर का, और जो केबल टावर का जो टॉप पॉइंट है, इनके बीच जो एंगल बन रहा है ना, वो बन रहा है 60 डिग्री का, ठीक। और क्या कह रहा है, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45। मतलब कि इस टावर का जो बॉटम पॉइंट है यहां से, और जो ये जो बिल्डिंग है हमारा, इस केबल टावर के बॉटम पॉइंट से और जो हमारा ये बिल्डिंग है इसका टॉप पॉइंट के बीच जो एंगल बन रहा है ना, ठीक। तो हमको निकालना क्या है, फाइंड आउट द हाइट ऑफ टावर, मतलब इस टावर का हमको हाइट निकालना है। सबसे पहले नाम लिख लेते हैं, ए बी सी डी ई। बेसिकली हमको किसका लंबाई निकालना है, सी ई का निकालना है ना। तो सी ई बराबर क्या हो गया, सी डी प्लस डी ई। तो यहाँ डी ई लिख दीजिए। तो हमको सी ई का वैल्यू निकालना है, तो सी ई का वैल्यू निकालने के लिए सी डी का वैल्यू निकाल लीजिए और डी ई का वैल्यू निकाल दीजिए, फिर दोनों को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो हमारा आसानी से निकल जाएगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे ना, सबसे पहले डी ई का वैल्यू निकालेंगे, ठीक। अब डी ई कहां पर है, इसको देखिए, डी ई देखिए हमारा यहां पर है, किस ट्रायंगल में है, ए डी ई में है। तो ट्रायंगल ए डी ई, इन ट्रायंगल ए डी ई में, तो tan 60 इज इक्वल टू डी ई अपॉन ए डी, ठीक। तो tan 60 का वैल्यू कितना होता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3। तो यहाँ लिख दीजिए √3 बराबर डी ई, क्योंकि हमको देखिए यहाँ पर डी ई का वैल्यू निकालना है ना, तो डी ई बराबर क्या हो जाएगा, डी ई बराबर हो जाएगा √3 ए डी √3, क्योंकि ए डी यहाँ पर डिवाइड हो रहा है ना, वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आप लोग देखेंगे जो डी ई है, जो डी ई का लेंथ है वही हमारा बी सी का लेंथ है। तो ए डी जो है, या डी ए या ए डी कह लीजिए, ए डी बी सी के बराबर है, तो हम इस ए डी के जगह पे बी सी लिख देंगे। तो बी सी √3 बराबर डी ई। देखिए हमारा डी ई का वैल्यू नहीं आया, क्योंकि हमको डी ई का वैल्यू निकालना था। डी ई का वैल्यू नहीं आया क्योंकि हमको डी ई का वैल्यू निकालने के लिए बी सी का वैल्यू चाहिए। तो हम अब क्या करेंगे, बी सी का वैल्यू निकालेंगे। तो बी सी है कहाँ पर, उसको देखिए, बी सी देखिए हमारे यहाँ पर है ना, किस ट्रायंगल में, ए बी सी में है। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लीजिए। तो ट्रायंगल ए बी सी, एक बार फिर से समझ लीजिए हमने क्या किया, हमको निकालना है केबल टावर का हाइट। तो केबल टावर का हाइट क्या हो जाएगा, सी बराबर डी ई प्लस डी सी डी प्लस डी ई। तो डी ई कहाँ पर है, हमने देखा डी यहाँ पर है, किस ट्रायंगल में, ए डी ई में है। तो tan 60 बराबर डी ई अपॉन ए डी, क्योंकि हमको डी ई का वैल्यू निकालना है। तो डी ई बराबर क्या आ गया, ए डी √3 आ गया। और ए डी जो है, ए डी का जो लेंथ है वही हमारा बी सी का लेंथ है। तो हमने इस ए डी की जगह पे बी सी लिख दिया। फिर हमने देखा हमको डी ई का वैल्यू तो निकालना है, तो डी ई का वैल्यू हमारा निकल जाएगा, लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या आ गई, यहाँ पर बी सी का वैल्यू नहीं है। अब हम इस बी सी का वैल्यू निकालेंगे।
तो इस BC का वैल्यू देखते हैं हम किस ट्रायंगल में आ रहा है। BC देखिए हमारे इस ट्रायंगल में आ रहा है, तो इस ट्रायंगल में आ रहा है तो हम BC का वैल्यू निकालेंगे। तो ट्रायंगल ABC में tan 35 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। tan 35 1 हो जाएगा, AB अब सॉरी BC हो जाएगा। तो AB बराबर हमारा क्या आ गया, BC, ठीक। और AB हमारा क्या है, 7 मीटर है ना, तो यहाँ पर लिख दीजिए 7 मीटर। 7 मीटर बराबर BC, क्योंकि हमको DE का वैल्यू निकालना था। तो DE का वैल्यू निकालने के लिए मतलब हमारा आ गया BC √3, तो BC का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। तो इस BC का वैल्यू जो है हम पुट कर देंगे 7। तो लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट वैल्यू ऑफ BC। तो DE बराबर हमारा क्या आ जाएगा, DE बराबर हमारा आ जाएगा 7√3 मीटर। देखिए हमको केबल टावर का लंबाई निकालना था, तो केबल टावर का लंबाई हमारा क्या होता है, CD प्लस DE। तो हमारा DE का वैल्यू तो आराम से निकल गया। अब CD का वैल्यू हमको नहीं पता, तो CD का वैल्यू अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे ना तो आप लोग निकाल लेंगे। यहाँ पर देखिए AB है हमारा, AB हमारा कितना है, 7 मीटर है, और यहाँ पर हमारा CD है। CD देखिए हमारा क्या होगा, AB 7 है, तो इसी के पैरेलल में देखिए हमारा C और D है, ठीक है। तो AB की लंबाई 7 मीटर है, तो DC या फिर CD का लंबाई भी कितना होगा, 7 सेंटीमीटर का होगा, ठीक है। तो लिख दीजिए CD बराबर 7 मीटर, ठीक। क्योंकि हमको केबल टावर का वैल्यू निकालना है या फिर CE का वैल्यू निकालना है, तो CE बराबर CD लिखा है, तो CD का वैल्यू 7 है, तो 7 प्लस DE कितना है, 7√3। तो आप लोग इसको आगे लिख दीजिए, इसको पीछे लिख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं। जैसे 1 + 2 लिखा है तो 2 + 1 लिख सकते हैं ना, तो ये चीज़ कर दीजिए। 7√3 प्लस 7 कॉमन ले लीजिए, हमारा आ जाएगा 7√3 + 1 मीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। क्योंकि हमको केबल टावर का वैल्यू निकालना था, हाइट निकालना था, तो केबल टावर हमारा CE है, CE का वैल्यू निकल गया हमारा, ये क्या हो गया, आंसर। इसी तरीके से और नॉलेजवर और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे हम मोटिवेट होकर के और वीडियो को बनाएं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।